इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अज्जू इसाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। हाल ही में बीते दिन अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश के उद्घाटन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह के द्वारा एक बयान दिया है। उनके द्वारा कुंभ को लेकर बयान देते हुए कहा है, कुंभ को लेकर अखिलेश यादव के द्वारा कोई टिप्पणी न की जाए, उनके द्वारा हज को लेकर टिप्पणी की जाए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अज्जू इसाक साहब क्या कुछ कहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और कुंभ के लेकर बयानों को लेकर अगर हम बात कहें तो अखिलेश यादव को लेकर वह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा हर रोज कोई न कोई कटाक्ष किया जा रहा है, जिसको लेकर सियासत अपने उफान पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुंभ का माहौल है। कुंभ में डुबकी लगाने के बाद जब अखिलेश यादव बाहर निकलते हैं तो उसकी तमाम जो तस्वीरें हैं वो वायरल होती है। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कटाक्ष हर रोज होते चले आ रहे हैं। फिलहाल जो बीते दिन चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह के द्वारा जो कहा गया, अखिलेश यादव सिर्फ कुंभ को लेकर बयान न दें, उनके द्वारा कहा गया कि वो जो है हज को लेकर बयान दें। तो क्या लग रहा है जो कुंभ को लेकर बयानबाजी चल रही है उत्तर प्रदेश में? पहली बात तो लक्ष्मी नारायण जो हैं वो बुजुर्ग हैं, उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि कुछ भी बोल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अपने दल की राजनीति देखें कि किसको कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। जहां तक बात है कि हज पे बोलना चाहिए, तो मैं धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे नेता को इतना सक्षम मानते हैं कि उन्हें हज की भी व्यवस्था हाथ में दे देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी देखा था कि जब हम लोगों ने कुंभ करा था तब ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई थी। जहां तक बात है कि कुंभ में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप सच्चाई छुपाओगे लोगों से तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। वो काम आज मीडिया कर रही है तो धक्के पड़ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये बुलडोजर जो अब तक इनकी पहचान थी, ये बुलडोजर कुंभ की भी पहचान बन गया है। जिस तरह से लाशों को ढोया गया है कुंभ में, जिस तरह से शवों को उठा के बुलडोजर से जो है वो जमींदोज कर दिया गया, ये अब हर महफिल में, हर अपनी मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में इनको रखना चाहिए, जिससे लोग हमेशा याद रखें कि किस तरह इस जालिम सरकार ने श्रद्धालुओं को, जो लोग डुबकी लगाने गए थे, जो लोग अपने आस्था के लिए वहां पे गए थे, उन सब लोगों को किस तरह से जो है वो इस निर्दयी सरकार ने जो है वो उनका अंतिम संस्कार कराया है। बल्कि अंतिम संस्कार क्या कहेंगे, उन्हें गड्ढे में जो है वो डाल दिया उन सबों को। तमाम दावे किए जा रहे थे कि कुंभ की व्यवस्थाएं आलीशान हैं, लेकिन उसी कुंभ की जब अखिलेश यादव के द्वारा कोई बात कही जा रही है, तमाम चीजें सामने लाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जो आरोप हैं वो समाजवादी पार्टी पर लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसी को जो है वो जो घमंडी होगा उसके जब ऐबों को बताने लगोगे तो वो ऐब बताने वाले की तरफ ही जो है वो अपना सारा का सारा लालचन लगा देगा। नाच ना आए आंगन टेढ़ा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शाम को 6 बजे के बाद मस्त हो जाते हैं, उसके बाद तो उनको होश ही नहीं रहता, जैसे लोग बताते हैं। इन्हीं के दल के लोग बताते हैं, इन्हीं के विधायक सांसद बताते हैं। लिहाजा इनसे ये उम्मीद करना कि ये जिस घटना हुई है उसमें पीड़ितों के साथ उनका दुख समझेंगे। जिस इंसान ने अपने ही पिता की जो है वो चिता को जो है वो अंतिम संस्कार में अग्नि नहीं दी, अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पाया एक आदमी, उस आदमी से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुंभ के अंदर जो लोग मारे गए उनके ऊपर जो है वो शोक व्यक्त करे। मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे ये काम। एक जालिम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिले हुए हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि एक जालिम और एक माफिया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिले हुए हैं। ये बताइए, वो माफिया राज खत्म करने की बात करते थे और लगातार उनके द्वारा भूमाफिया जो कानून जो लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं 6 बजे के बाद मस्त हो जाते हैं, किस तरीके से मस्त हो जाते हैं? ये तो लोग जानते हैं कि वो जो है वो सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं, आज भी हमेशा ही डूबे रहेंगे। और जहां तक माफिया राज खत्म करने की बात है तो आज सुबह ही जो है वो एक गला रेत के लाश मिली है, पोस्टमार्टम हाउस पे हम लोग गए थे। जहां तक बात है कि माफिया अगर आज इनके काबू में हो पाते, ठीक है, तो खुलेआम जो है वो गोली चला दी गई है। ठीक, लूट हो रही है। हमारे तो गांव है कोल के, आज भैंसे लूट के ले गए खुलेआम, पुलिस के सामने गोली चला के भैंसे लूट के ले गए लोग देहौली में। पता कर लो अगर झूठ बोल रहे हैं। ये झूठे वादों की सरकार है, झूठा मुख्यमंत्री, और इनके बस में नहीं चल पा रही है सरकार। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम पैदा कर सकते हैं। जो लोग मर गए उन्हें इनको 1-1 करोड़ रुपए का कम से कम मुआवजा ही दे देते अगर ये उन्हीं के सगे थे।
ये तो उनके मुआवजे की बात करके उनकी मौत को झुठलाने वाला मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री इस बात को झुठला रहे हैं कि वहां पे जो है वो लोग नहीं मरे, हजारों लोग मर गए। क्यों नहीं दे देता, क्यों नहीं दे देते आंकड़ा? एक बार आंकड़ा दे दो ना, क्यों धक्के मार रहे हो जो है वो पत्रकारों को? जनता को इतना बेवकूफ समझ लिया। कुंभ की जो व्यवस्था है वो बताई जा रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो व्यवस्था नहीं थी वो मौजूदा सरकार में की गई है व्यवस्था। हाँ, इनको हिंदी नहीं आती। समाजवादी पार्टी में अव्यवस्था नहीं थी और वो अव्यवस्था यहाँ पे ये कमी है जो बता रहे हैं। ये कमी नहीं है, ये अव्यवस्था और व्यवस्था की बात है। ये व्यवस्थित नहीं कर पाए चीजों को। और जो कुंभ के मंत्री हैं उनका बयान भी आपने सुन लिया होगा, क्या कहा? वो कह रहे हैं जी छोटी मोटी घटना होती रहती है, मतलब ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग मरते रहते हैं, कोई बड़ी घटना नहीं है उनकी नजर में। उनकी नजर में बड़ी घटना क्या है कि कहीं बंदर ना मर जाए, कोई जानवर ना मर जाए, ये बड़ी घटना है। इंसान का मरना कोई बड़ी घटना नहीं है। क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से दिल्ली जाके अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा इंसान है जो सत्ता के लिए अपने क्या कहेंगे धर्म से ही जो अपन जो है वो, अगर एक बार आप सन्यासी हो गए तो सबसे जो है वो आप मोक्ष पा लेते हैं। जिसने अपने सन्यास छोड़ दिया हो सत्ता के लिए, आपको लग रहा है वो कुर्सी छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी तो मांग है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। कुंभ को लेकर किस तरह की मांग करेंगे, क्योंकि तमाम कुंभ में जो मौतें बताई जा रही हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? इनको पूरा आंकड़ा देना चाहिए, एग्जैक्ट आंकड़ा देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, रजिस्ट्रेशन होता है वहां पे। इनको आंकड़ा देना चाहिए कि साहब ये लोग खत्म हो गए और इन लोगों को एक सम्मानजनक जो है वो इनको मुआवजा देना चाहिए। आप भी मांग करेंगे? बिल्कुल, हम भी करेंगे। हम लोगों की सरकार आएगी तो हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहेंगे साहब जो उस दौरान कुंभ के अंदर हुआ था उन लोगों को जो है वो आंकड़ा निकलवाइए और उनकी मदद करवाइए आर्थिक तौर पर। जांच की मांग करेंगे? हम तो कर ही रहे हैं, लगातार कह ही रहे हैं, लेकिन जांच हम बोलते रहेंगे। बहरे मुख्यमंत्री हैं, सुनेंगे कहाँ? जी बिल्कुल, ये थे अजू इसाक साहब जिनके द्वारा कुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है मौजूदा सरकार के द्वारा कुंभ में हुई मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। आने वाले वक्त में जब उनकी सरकार आएगी तो उनके द्वारा कुंभ में हुई घटना की पुनः जांच करवाई जाएगी। अब देखना ही होगा कुंभ को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच उत्तर प्रदेश की सियासी जो दांव पेच है वो किस तरीके से निकल कर सामने आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।